आप ये बताइए, बांग्लादेशी हमें भगाने, किसी हर हाल में भगाने, कितने जोर लगा ले दुश्मन। देखो ममता, अखिलेश, राहुल गांधी, ये टोपी ओढ़ ओढ़ के जो आते हैं, ये मुसलमान को बदनाम करते हैं। असली मुसलमान तो हमें, वो कहाँ है मुसलमान? उनका कोई धर्म ही नहीं, ना तो मुसलमान में मुसलमान है वो, ना हिंदू में हिंदू है। तो केजरीवाल जी जो हैं वो निकाल क्यों नहीं रहे? केजरीवाल मत बोलो, गंद का बाल बोलो, वो कीड़ा बाबाल है। क्या बोलो, केजरीवाल किसका है? उसका अच्छा नाम थोड़ी है, वो गंदे नाली का कीड़ा है। वो अपने बाप का अन्ना हजारे का ना हुआ भाई, अन्ना हजारे के तख्त पे बैठा था, वो जाके धरना प्रदर्शन में, वो उसका नहीं हुआ, वो हमारे क्या होगा? उसने पब्लिक को लूटने का काम किया आज तक। पानी के नाम पे उन्हें लूटा, बिजली के नाम पे लूटा। देखो मैं तुम्हें बिल दिखाऊं, आज 5-5, 10-10 हज़ार रुपए के बिल आ रहे हैं। चलो मेरे साथ। दिल्ली में मिनी बांग्लादेश जो बना रहे हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या को भाई बसा हम सब निकाल देंगे, हम जड़ों से निकाल देंगे उन्हें, घरों से नहीं, हम जड़ों से निकाल देंगे। कलाम बन के आओगे तो सीट पे से हम उठेंगे, उन्हें बनाएंगे, और कसाक बन के आओगे तो हम धरती में मिला देंगे। समझे? कलाम बन के आओ हमारे साथ। कामयाब हुए हैं ना, बिजली पानी देने में कामयाब हुए हैं। अब ये यू टर्न ले रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारे को जिनको चाहिए सब्सिडी वो बताएं। तो भाई जब हमको सब्सिडी चाहिए तो आपने बोला क्यों था फ्री का? तो ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही खुश। केजरीवाल से नहीं, मोदी जी से। केजरीवाल के पूछो, केजरीवाल जी जो कहते हैं, बनावट करता है, झूठ बोलता है, कितनी झूठ बोलेगा? केजरीवाल जी कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट कर रही है बीजेपी, तो क्या ये बात सच है? ये सब गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के आवाम को, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है अमानतुल्लाह है। उससे पहले जो भ्रष्टाचार था आसिफ अली था। इन्होंने सब ने सरकारी ज़मीन घेर रखी है। ये इसलिए आगे आते हैं पब्लिक के कि इनके कहीं जगह खाली ना हो जाए। ये इसलिए आगे आते हैं पब्लिक के, इनकी जगह खाली ना हो जाए। पब्लिक ने घेर रखी 50-50, 100-100 गज, इन्होंने घेर की 500-500 गज, कई भी घेर रखी। चलो मैं दिखाता हूँ, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है अमानतुल्लाह। इसके केजरीवाल के 62 विधायक भ्रष्टाचार है। कोई कत्ल के आरोप है, कोई ज़मीन का आरोप है, कोई घातक है, हर चीज़ है, हर विधायक संगठन में इसका। वो देखो, हमें बिल्कुल कितने जोर लगा ले कोई सी भी सरकार, हमें एनआरसी भी लागू करनी है। एनआरसी जल्दी से जल्दी लागू करेंगे। हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं इस बात की। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं। भाई चोर को 24 घंटे डरे, हमें डर नहीं हिंदुस्तान में। आप ये बताइए, बांग्लादेशी हमें भगाने, किसी हर हाल में भगाने, कितने जोर लगा ले दुश्मन। देखो ममता, अखिलेश, राहुल गांधी, ये टोपी ओढ़ ओढ़ के जो आते हैं, ये मुसलमान को बदनाम करते हैं। असली मुसलमान तो हमें, वो कहाँ है मुसलमान? उनका कोई धर्म ही नहीं, ना तो मुसलमान में मुसलमान है वो, ना हिंदू में हिंदू है। तो केजरीवाल जी जो हैं वो निकाल क्यों नहीं रहे? केजरीवाल मत बोलो, गंद का बाल बोलो, वो कीड़ा बाबाल है। क्या बोलो, केजरीवाल किसका है? केजरीवाल तो अच्छा नाम है, वो तो उसका अच्छा नाम थोड़ी है, वो गंदे नाली का कीड़ा है। वो अपने बाप का अन्ना हजारे का ना हुआ भाई, अन्ना हजारे के तख्त पे बैठा था, वो जाके धरना प्रदर्शन में, वो उसका नहीं हुआ, वो हमारे क्या होगा? उसने पब्लिक को लूटने का काम किया आज तक। पानी के नाम पे उन्हें लूटा, बिजली के नाम पे लूटा। देखो मैं तुम्हें बिल दिखाऊं, आज 5-5, 10-10 हज़ार रुपए के बिल आ रहे हैं। चलो मेरे साथ। तो जो फ्री बिजली फ्री पानी की बात करें, सब झूठ है। उसने देश के तोड़ने का काम किया है आज तक। एक मिनट बहन जी, एक मिनट। उसने देश के तोड़ने का काम किया। उसने पंजाब की सत्ता कैसे हासिल की, आपको मालूम है? आपने उससे पूछा? उसने खालिस्तान बनाने का काम किया। ऐसा उसका सपना पूरा नहीं होने देंगे हम। लेकिन दिल्ली में मिनी बांग्लादेश जो बना रहे हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या को बसा भाई हम सब निकाल देंगे, हम जड़ों से निकाल देंगे उन्हें, घरों से नहीं, हम जड़ों से निकाल देंगे। कलाम बन के आओगे तो सीट पे से हम उठेंगे, उन्हें बनाएंगे, और कसाक बन के आओगे तो हम धरती में मिला देंगे। समझे? कलाम बन के आओ हमारे साथ। जी। तो सर, दिल्ली में जिस प्रकार से केजरीवाल जी काम कर रहे हैं और नए नए जो नियम निकाल रहे हैं, कहते हैं कि हम ये करेंगे, फ्री बिजली फ्री पानी, और फ्री से भी उन्होंने यू टर्न ले लिया, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पहले इन्होंने शुरुआत में, जब आप देखोगे, इन्होंने कहा कि भाई हम 20,000 लीटर पानी मुफ्त देंगे, बिजली यूनिट 200 यूनिट मुफ्त देंगे, और बहुत सारी चीज़ें मुफ्त देने का वादा किया था। हम ये कहते हैं हमें मुफ्त बिल्कुल नहीं चाहिए। हमसे तो जो आप बनता है वो पैसे लो, पर हमें पूरी चीज़ दो। उस पूरी चीज़ के अंदर ये बिल्कुल नाकामयाब हुए हैं। ना ये बिजली देने में
कामयाब हुए हैं, ना बिजली पानी देने में कामयाब हुए हैं। अब ये यू टर्न ले रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारे को जिनको चाहिए सब्सिडी वो बताएं। तो भाई जब हमको सब्सिडी चाहिए तो आपने बोला क्यों था फ्री का? तो ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं। तो शाहीन बाग में अमानतुल्लाह खान जो है बुलडोजर क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? देखिए, अमानतुल्लाह जी जो है ना वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और बिल्कुल अपने आप को एक पीड़ित बन रहे हैं। अगर वो जिस तरीके से बीजेपी का भय दिखा रहे हैं, बीजेपी का डर दिखा रहे हैं कि बीजेपी आके बुलडोजर चला देगी, ये चला देगी, तो मेरा उनसे अगर आपके माध्यम से मेरा अमानतुल्लाह जी से अगर वो सुन रहे हैं तो मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि अमानतुल्लाह जी, अगर जो आप बुलडोजर चलाने से एक दिन पहले जाके सारे दुकानदार भाइयों को बोलते हैं, यही अगर वो फर्स्ट दिन और अगर पहले दिन अगर यही बोलते तो आज ये नौबत नहीं आती। 2 लाख जनता शाहीन बाग की परेशान है। अगर नोएडा जाना हो नहीं जा सकते, अगर उनको अबुल फजल शाहीन बाग से निकलना हो तो वो नहीं जा सकते। सिर्फ कुछ चंद लोगों से जिनसे उनकी पैंट है, दोस्ती आ रही है कि भाई हाँ जी रोड पे लगा लो, ये काम पहले क्यों नहीं किया? तो मैं यही कहना चाहूँगा, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, पीड़ित अपने आप को पीड़ित दिखा रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी जिस तरह काम कर रहे हैं आप सबको मालूम है, पूरी दिल्ली पूरी जनता जानती है कि केजरीवाल किस तरह काम कर रहे हैं। पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम है। फ्री पानी, फ्री बिजली के नाम से जिस तरह से शोषण किया जा रहा है हमारी दिल्ली जनता का, उसका जवाब नहीं है। सब जानते हैं किस तरह पानी आ रहा है, किस तरह की बिजली आ रही है। और बिजली वालों ने हंगामा कर रखा है, इतने बिल भेज रहे हैं, पानी वाला इतना बिल भेज रहे हैं कि जनता जो है त्राई त्राई मची हुई है। तो केजरीवाल जी तो कह रहे थे कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, तो लंदन बनाए, दिल्ली क्यों नहीं बनाए? दिल्ली को असली हालत में रहने दो, जो दिल्ली पहले थी उसी हालत में रहने दो भाई। जिस लंदन क्या बनाएंगे, दिल्ली का इन्होंने, दिल्ली देश की राजधानी है, जिस तरह का इन्होंने दिल्ली के साथ व्यवहार कर रखा है, जगह जगह गंदगी है, जगह जगह रोड टूटे हुए हैं, जिस तरह का दिल्ली राजधानी होने के बावजूद ये देखिए देश, हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारा देश कितना तरक्की करता है। मगर दिल्ली में जब आदमी आता है, बाहर से बाहर लोग आते हैं, क्या हालत देखते हैं दिल्ली की, बहुत गंदगी, बहुत बुरा हाल है दिल्ली का। दिल्ली में पानी संकट आ रहा है तो वो हरियाणा सरकार से मांग कर रहे हैं कि मुझे पानी दे दीजिए, लेकिन वैसे तो दिल्ली में वो फ्री पानी, बिजली सब कुछ दे रहे थे। पानी कहाँ से देंगे? पंजाब का इलेक्शन जीता, चीफ मिनिस्टर आ गए मोदी जी के पास कि जी हमको फंड दे दो, हमने वहाँ बिजली फ्री, पानी फ्री कर रखा, उसके लिए फंड चाहिए। तो ये तो मांगने पे लगे रहते हैं, अब बातें करते हैं लंबी लंबी। दिल्ली का कोई उद्धार नहीं कर रहे बिल्कुल भी, और ना कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं। पानी कौन देगा इनको? पानी खुद व्यवस्था कीजिए, पानी के प्लांट लगाइए, क्यों नहीं लगाया अभी तक प्लांट इन्होंने अभी तक? लेकिन अब तो फ्री से भी उन्होंने यू टर्न ले लिया है। फ्री से यू टर्न तो लेंगे, वो बातें ज़्यादा करते हैं, उसमें फॉलो नहीं करते कि हम ये कर देंगे। पब्लिक समझ चुकी है, दिल्ली की जनता सब समझ चुकी है कि क्या कहते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं है। पब्लिक परेशान है दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के जो नेता हैं अमानतुल्लाह खान जी, तो शाहीन बाग में जब भी बुलडोजर चलता है तो अमानतुल्लाह खान जी आ जाते हैं सामने बुलडोजर के, खड़े हो जाते हैं कि हम बुलडोजर नहीं चलने देंगे। शाहीन बाग में सबको मालूम है प्रॉब्लम, शाहीन बाग से दुश्मनी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कोई दुश्मनी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई दुश्मनी नहीं है, एमसीडी को कोई दुश्मनी नहीं है। जिस तरह का इंक्रोचमेंट है वहाँ पर सैयदा बिहार रोड पर जो शोरूम बने हुए हैं, वो शोरूम कम से कम 10-10 फीट 15-15 फीट आगे तक बढ़े हुए हैं। उसके ऊपर उसके बाद ठेली लगा लेते हैं, गाड़ी खड़े करने की जगह नहीं, पब्लिक आती है वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, कोई जगह नहीं होती। अगर कोई खड़ा भी करता है तो फ़ौरन भगा देते हैं। भाई वो इंक्रोचमेंट है, उसको खुद हटा लीजिए। उस इंक्रोचमेंट को खाली करने के लिए आए थे, किसी का मकान तोड़ने नहीं आए थे। हमें भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों से कोई दुश्मनी नहीं है, उनका कोई घर नहीं टूटेगा, शाहीन बाग का या अबुल फजल का या बटला हाउस का कोई घर नहीं टूटेगा। सिर्फ इंक्रोचमेंट से परेशानी है। इनको 50 आदमी अपनी फ़ायदे के लिए पब्लिक की जगह घेर देते हैं, चलने की जगह घेर देते हैं। 50 अगर उनको हटा दिया जाए तो कई लाख आदमी खुश है। चलिए, बीजेपी को दिक्कत नहीं, लेकिन अमानतुल्लाह खान को क्या दिक्कत है? अमानतुल्लाह, सब राजनीति चलती है ना, राजनीति। वो अमानतुल्लाह खान जो है वो एक नेशनल लीडर बनना चाहते हैं, खामखा हर बात पर टक्कर लेना चाहते हैं। भाई जो सही है उस काम को करिए आप, जो इंक्रोचमेंट वो हटाइए। पहले इंक्रोचमेंट क्यों हटाए? एमसीडी को ज़रूरत क्या पड़ गई आने की वहाँ पर? भाई आप वहाँ के एमएलए हैं, वाजिद वहाँ के काउंसलर हैं, वहाँ जिस तरह का इंक्रोचमेंट चल रहा है पहले से आप ध्यान रखना चाहिए था इस चीज़ का आपको कि भाई इंक्रोचमेंट हटा जाए। जब इन लोगों ने ध्यान नहीं किया तो फिर एमसीडी का फ़र्ज़ बनता है ना इंक्रोचमेंट, क्योंकि कंप्लेंटें जा रही हैं, पब्लिक की कंप्लेंटें जा रही हैं। एमसीडी को कुछ मालूम नहीं है, जब तक वहाँ कंप्लेंट नहीं जाएगी वहाँ पर कि साहब यहाँ इंक्रोचमेंट है, पब्लिक को चलना मुश्किल हो रही है, काम करना भारी हो जाते। कंप्लेंट के बिहाफ पे एमसीडी वहाँ पहुँची थी, वहाँ उन लोगों ने इंक्रोचमेंट हटा लिया। अभी चबूतरे हैं और चीज़ें, इससे लोग खुश हैं। वहाँ के मकान किसी का नहीं टूटेगा, ना कोई योजना मकान तोड़ने की। जिसने मकान बना लिया, मुसलमान खुश रहें सारे अपना। सिर्फ इंक्रोचमेंट है, उसको अपना आप हटा लीजिए, वरना एमसीडी का काम है इंक्रोचमेंट हटाने का। विपक्ष कह रहा है, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, कि मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, हिंदुओं पर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है। क्या ये बात सच है?
अरे झूठ है, झूठ बोल रहा है केजरीवाल, बिल्कुल बेबुनियाद है। मुसलमान, हम भी तो मुसलमान हैं, हमें भी तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, तो हम कैसे कह देंगे कि हम मुसलमान परेशान हैं। बीजेपी वो जो काम कर रही है बिल्कुल सही तरीके से कर रही है, कोई नकल नहीं है। लेकिन ये है कि इतना थोड़ा सा मतलब ये है कि इन्होंने एक उफा मचा रखी है कि बीजेपी ऐसी है, बीजेपी वैसी है, बल्कि मुसलमान बीजेपी से बहुत ही ज़्यादा खुश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ही खुश हैं। केजरीवाल से? केजरीवाल से नहीं, मोदी जी से। केजरीवाल के पूछो, केजरीवाल जी जो कहते तो बनावट करता है, झूठ बोलता है, कितनी झूठ बोलेगा। अभी जो कूड़ा खत्ता फटा था गाजीपुर में, मैं साथ में मौजूद था, केजरीवाल आए, 3-4 बच्चों को डूबने दिया, एक को भी नहीं बचाया। जाके हम नंगे खड़े थे, मोबाइल सारे हमारे पास थे, छलांग मारने होते यहाँ। प्रशासन ने कोई मदद ही नहीं की। प्रशासन बोला केजरीवाल आ रहे हैं, मना कर रहे हैं। वो हाथ तो हाथ डूबे हैं, सामने डूबे हैं, सबके सामने डूबे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कम से कम 1000 आदमियों ने देखा है।